तो एवरीवन, लास्ट क्लास में अपन ने क्या कवर किया? देखो, लास्ट क्लास में चैप्टर शुरू कर दिया था अच्छे से। उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी वैसे तो, लेकिन कह सकते हैं कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा एनर्जी बैंड। अच्छे से करा पूरा डिटेल में। बैंड गैप अच्छे से कर लिया पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूले से स्टार्टिंग कर रहे हैं आज की। फॉर्मूले से क्वेश्चन बड़े आते हैं और उससे तुम्हारा फॉर्मूला है लाइक दिस, ठीक है ना। इसमें क्या क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखते हैं। इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें जो ये बना रखा है, ये सिंबल है कंडक्टिविटी के लिए। ये कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज मोबिलिटी। दो टर्म्स जो नहीं है इसमें वो मैंने समझा दी कि दिस इज फॉर कंडक्टिविटी एंड दिस इज फॉर मोबिलिटी, ठीक है ना। मोबिलिटी किस चैप्टर में बताई जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में बताते हैं शायद से, या फिर करंट में। हाँ, करंट में है शायद से। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी डी इज इक्वल्स टू ई म्यू। यहाँ पर ये वी डी क्या है? बताइए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मोबिलिटी हो गई। व्हाट इज वी डी देयर? सो फाइंड अबाउट वी डी। एक फॉर्मूला भी है उसमें करंट का, ये आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। यहाँ से भी अपन वी डी की कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। देन व्हाट इज वी डी? दिस इज योर होमवर्क। इफ एनीबडी इज फॉलोइंग इट वेरी स्ट्रिक्टली देन दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो लेट्स कम टू द फॉर्मूला अगेन कि सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एन न्यू। सो इट इज फॉर कंडक्टिविटी, देन ई इज इलेक्ट्रॉन एंड n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है मोबिलिटी। तो इसी पे एक पॉइंट है कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं? इंक्रीज, वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी भैया। अरे कंडक्ट करने वाले इंसान बढ़ रहे हैं, अब नॉट इंसान स्पेसिफिकली तो, बट एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी ही उसकी क्या बढ़ेगी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं इसको? इससे, कंडक्टिविटी इन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। हो गया एक नोट पॉइंट? बिल्कुल हो गया। अब एक और नोट पॉइंट है, सिर्फ इसके बाद प्रॉपरली शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक। देखो, लास्ट क्लास में दोबारा से बना लेते हैं, एनर्जी डायग्राम बनाया था, एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें ये था वैलेंस बैंड जिसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। और ये कंडक्शन बैंड जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोला था? एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप। एक इंसुलेटर में, अभी तो प्रॉपर पढ़ेंगे अपन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर में डिफरेंस, लेकिन यहीं पे एक पॉइंट समझ लेते हैं कि इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज, एनर्जी गैप किसकी बात हो रही है? इसकी, ईजी की, इज सो लार्ज, ये गैप इतना बड़ा होता है इंसुलेटर के अंदर दैट इलेक्ट्रॉन can't be excited or jumped from valence band to conduction band by thermal conduction। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट बताया था कि जैसे जैसे हीट मिलती है ना, रुको मैं पॉइंट लेके आऊँ, ये रहा, ये लास्ट क्लास का है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस बैंड गैप इज डिक्रीज्ड। बहुत कम तरीके से डिक्रीज होता है, बैंड गैप डिक्रीज नहीं होता बेसिकली। अगर बताऊं तो इलेक्ट्रॉन वो इजीली यहाँ पे जंप, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो वो जंप करके इजीली वहाँ से चला जाता है। तो थर्मल कंडक्शन बोले तो जब अपन थर्मल कंडक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराते हैं, एक्साइट कराते हैं, तो वैसे तो वो कर लेगा नॉर्मली कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर बहुत हार्ड हो जाता है ये कराना, क्योंकि ये बैंड गैप इतना ज़्यादा होता है उनके अंदर। जैसे मैं अगर इंसुलेटर का बैंड गैप बनाऊँ यहीं पर, तो इस तरह से मानो,
जैसे ये वैलेंस बैंड हो गया, कहीं बहुत ही दूर जाके कंडक्शन, इतनी एनर्जी हाई होती है कंडक्शन बैंड की दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बॉन्ड टू गो इनटू कंडक्शन बैंड बाय एक्साइटेशन। वैलेंस बैंड है, सॉरी, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि एक तो उनके कंडक्शन बैंड में भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये इंसुलेटर के लिए है, इंसुलेटर के लिए कि कंडक्शन बैंड में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सारे बाउंडेड होते हैं। और तुम उसको, ऐसा नहीं है, देखो लकड़ी को अगर तुम गर्म करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो मेटल का वायर बन जाएगी या कोई मेटल बन जाएगी या कोई कंडक्टर बन जाएगी, है वो तो कार्बन है, वो तो जल के अलग हो जाएगा भैया। तो इंसुलेटर को थर्मल कंडक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर उसको तुम थर्मल कंडक्शन से हीट देते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। कॉज इन क्या रीज़न है इसका, कॉज इनका जो बैंड गैप है इट इज़ सो लार्ज, ठीक है। अब अपन मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। अपनी क्लास वैसे तो बहुत पढ़े होंगे, बट क्लास 12th या नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो अब अपन पढ़ने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। किसके बेसिस पर हम इनको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। जो लास्ट क्लास में अपन ने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी है उसी के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। वैसे तो छोटी छोटी क्लासेस में बहुत कर लिया, लेकिन एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से इनको देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी में अपन ने पढ़ाई क्या, बैंड गैप। क्या पढ़ा, बैंड गैप ही तो पढ़ा। तो इनकी बैंड गैप की बात करते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है ना। बैंड गैप दिख तो रही होगा, बैंड गैप क्या है ये, बैंड गैप। कंडक्टर के लिए मैं अगर बनाऊँ ना बैंड गैप, पहले इससे पहले क्या देखें, डायग्राम देख लें क्या इसका, नहीं बैंड गैप ही बताते हैं। कंडक्टर में तो बिल्कुल नहीं होता, नो बैंड गैप, जीरो। सेमी इंसुलेटर में होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। सोच रहे हो, दो नंबर स्पेसिफाई कर दिए मैंने, 0 एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इस तरह से नंबर लाइन 0 और 3, ये वाला हो गया तुम्हारा कंडक्टर, ये वाला हो गया इंसुलेटर। इससे कम कम, इससे कम ज़्यादा, हाँ ज़्यादा। इसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर सॉरी, इसके बाद वो ग्रेटर देन था 3। ये दो नंबर से स्पेसिफाई हो गए, 0 वाला कंडक्टर और 3 से ज़्यादा वाला इंसुलेटर। बचा ये एरिया सेमीकंडक्टर के लिए बचा, ये दे दिया अपन ने किसको, सेमीकंडक्टर को। तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आइदर तो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम कम, ठीक है ना। मोर प्रिसाइजली बात करूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होती है। ये और अच्छे से तब समझ आएगा जब अपन डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे, डायग्राम। रुको थोड़ा सा इधर कर दो इसको, अब सही है। तो फर्स्ट अपन ने बात कर लिया एनर्जी गैप के बारे में। सेकंड एनर्जी बैंड डायग्राम, इसका देखते हैं अपन। देखो कंडक्टर का कैसे होता है, पहले तो इसे सीधा करूँ, इस तरह से सबके लिए बनाएंगे, सबकी बारी आएगी। ये वैलेंस बैंड है कंडक्टर के लिए, और इसका कंडक्शन बैंड भी यहीं ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इनके बीच में बैंड गैप तुम्हें दिख रहा होगा, 0 है बिल्कुल। सेमीकंडक्टर में होता है पर इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, लाइक दिस, कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम ही होगा। अरे एनर्जी तो होती है। और इंसुलेटर, इंसुलेटर का तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये कंडक्शन बैंड है इसका, ये वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड, इनका वैलेंस बैंड तो कतई नीचे, बहुत ज़्यादा ही नीचे। इनका जो बैंड गैप होता है इट इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड गैप, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक पॉइंट लिख लें। और इनका कंडक्शन बैंड कैसा होता है, फुल्ली फिल्ड, पूरा फिल्ड होता है ये। और वैलेंस बैंड कैसे होता है, हाँ कंडक्शन बैंड तो फुल्ली फिल्ड, वैलेंस बैंड भी फुल्ली फिल्ड। इनका कंडक्शन बैंड
पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड मतलब होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकिन इतने नहीं होते एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स। और वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी, आधा खाली आधा भरा, समझ रहे हैं, पार्शियली एम्प्टी। इनका इंसुलेटर्स जी का, इंसुलेटर का तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स नल यानी कि फुल्ली एम्प्टी, समझ रहे हैं, और वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड, ठीक है ना। ये कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। इनके बारे में और एक अच्छा पॉइंट कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दिख भी रहा होगा, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं बिल्कुल। करंट कंडक्शन, थर्ड पॉइंट है अपन का करंट कंडक्शन। करंट का कंडक्शन कौन कैसे करता है? ऑलवेज यस करता है भैया, बहुत अच्छे से करता है। इंसुलेटर तो नहीं करता, नेवर, नेवर। इंसुलेटर और तो नहीं करता, कंडक्टर करता है। सेमीकंडक्टर क्या करता है? सेमीकंडक्टर क्या करता है? सेमीकंडक्टर कभी करता है कभी नहीं करता है। तो इट इज लाइक कभी हाँ, ये एलन में हमारे सर ने बताई थी, तो कभी हाँ तो कभी ना, कभी तो करता है और कभी नहीं करता है, समझ रहे हैं, कभी हाँ कभी ना। चार्ज कैरियर अगर ये करते हैं तो इनमें कैरियर, चार्ज कैरियर कौन होता है? करंट किसकी थ्रू इनमें क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो चार्ज कैरियर की बात करते हैं, चार्ज कैरियर तो इनमें करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भैया कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यहाँ पे कौन, इस पे तो कंडक्शन ही नहीं होता, तो नोबडी, निल। और यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो करते ही करते हैं। एक और नई सी चीज़ आती है यहाँ पे, होल्स, वो अभी देखेंगे अपन। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों चीज़ें कंडक्शन करती हैं। अब तीन एक पॉइंट और देख रहे हैं, उन्हें और देख ले रहे हैं। 3 पॉइंट है वो अपन के, सिग्मा, रो और अल्फा। सिग्मा होता है तुम्हारा कंडक्टिविटी के लिए, तो कंडक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा कंडक्टर ही करता है, उसका तो नाम ही कंडक्टर है, हाईएस्ट। कैसी है? हाईएस्ट। एनसीईआरटी में वैल्यूज़ भी दे रखी हैं इसकी, एनसीईआरटी की बुक में कितनी है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 10⁻² to 10⁸, ठीक है ना, साइमन मीटर इनवर्स। ये है उनकी कंडक्टिविटी, एनसीईआरटी में दे रखी है इनकी वैल्यूज़, वैसे तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर मॉडरेटली कंडक्ट करता है, एंड योर इंसुलेटर लोवेस्ट, गॉट इट। इनकी वैल्यूज़ भी देख लेते हैं, 10⁵ to 10⁻⁻⁶। देखो 10⁻² to 10⁸, और कम 10⁵ to 10⁻⁻⁶, और भी कम, कतई नीच 10⁻⁻11 to 10⁻⁻19, ठीक है ना। अब अपन आते हैं रो पर। इनका तो होता है लोएस्ट, इनका हाईएस्ट, उल्टा होता है जस्ट, हाईएस्ट, और इनका मॉडरेट। अल्फा की बात कर लेते हैं, ये इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा बहुत इसके ऊपर बहुत PYQs हैं। अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा होता है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम एक लेट कर ले रहे हैं चीज़ कि टेम्परेचर तुम्हारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो तब उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एक फॉर्मूला है, RT = R0 1 + αT, ठीक है ना। दिख नहीं रहा क्या? ये देखो, ये फॉर्मूला है, RT = R0 1 + αT। यही ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गए तुम्हारे, फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो जैसे अपन, ये कंडक्टर की बात है, सेमीकंडक्टर, एंड देन दिस इज इंसुलेटर। जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर में क्या होता है? अच्छा, इस फॉर्मूले से भी नहीं चलें, एक कॉन्सेप्ट से याद रखें। तो जैसे ही कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और उनका बैंड गैप भी बहुत कम होता है। देखो उनका बैंड गैप भी बिल्कुल क्या है? ओवरलैप कर रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे पर, बैंड गैप है ही नहीं, ज़ीरो है बिल्कुल। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके इधर उधर घूमते हैं।
एक एग्जाम्पल से याद रखो कि एक रोड है, रोड पर सोचो सारी बाइक एकदम से एकदम हम बिना रूल्स रेगुलेशंस के चलने लगे, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, तुमने कुछ नहीं करा, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया मान लो, ठीक है ना, ज्वालामुखी फट गया, तो हीट बहुत मिल रही है तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उससे क्या होगा, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाएगा ना। सेम केस कंडक्टर का है कि जैसे ही उसको हीट मिलती है, जैसे ही उसका टेम्परेचर हाई करा, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो इधर उधर घूमने लगे, मतलब बेचैन हो गए बिल्कुल, और उसकी वजह से ही क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर में क्या करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ एक केस याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कंडक्टर के अंदर, इधर उधर टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे ना, अभी रेजिस्टेंस क्या है, करंट की पाथ में रुकावट को ही तो रेजिस्टेंस बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो को समझो, मानो ये कंडक्टर है, अभी मानो ये लाइन वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेजिस्टेंस आपस में जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तुमने इनको हीट दिया, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, चुलबुला गए एकदम से, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर, पाथ में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, करंट का पैसेज इजीली नहीं हो पा रहा है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज है, मानो ट्रैफिक बढ़ चुका है यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा नॉर्मल है अभी। तो सिर्फ एक केस याद रखना है, उससे से तीनों याद हो जाएंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और तो सेमीकंडक्टर के साथ उल्टा होगा फिर, बस इतना ध्यान रख लेना है कि इसके साथ उल्टा होने वाला है। और इनका तो रेजिस्टेंस, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, समझ रहे हो, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। इनके केस में क्या भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थर्मल कंडक्शन करके वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कहाँ चले जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनका कम, इनका कांस्टेंट रहेगा। अब तुम इस फॉर्मूले पे देखो, अगर तुम्हारा इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मानो क्या कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यानी फाइनल रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कुछ पॉजिटिव रही होगी, तभी तो ये पूरा वैल्यू बढ़ा है, और फाइनल रेजिस्टेंस हमारा बढ़कर आया है, यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव होता है क्योंकि ये फाइनल रेजिस्टेंस अपन का कम आ रहा है, तो कुछ अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव में गई होगी, तभी ये पूरी वैल्यू थोड़ी कम हुई होगी, तभी तो इसीलिए रेजिस्टेंसेस का कम है, इसीलिए अल्फ़ा की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, और इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव होती है, बट वेरी स्मॉल। ये PYQs में आया हुआ है क्वेश्चन काफ़ी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना जोड़ दिया इस पर, ठीक है। तो ये अपन के डिफरेंस हो गए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो, मतलब अरे भाई ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है, तो बेसिक्स हैं, ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है, दिस इज फॉर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एंड दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में तो कोई लेना देना है नहीं अपन को, फिर भी थोड़े बड़े एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे कंडक्टर में क्या आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया, ठीक है ना। इंसुलेटर में कौन आ गया, वुड, सबसे बड़ी एग्जांपल वुड हो गया, क्यों, कंडक्शन करती नहीं है। डायमंड एक बहुत कंफ्यूजिंग सा एग्जांपल है, डायमंड, क्योंकि उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो भी इंसुलेटर है। कंडक्टर के कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, निक, और क्या हो गया तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर, ये सब कॉपर में, इसमें कंडक्टर में आ गए। मेन बात है सेमीकंडक्टर एग्जांपल्स की, NCERT में भी गिवन है, तो इसके थोड़े एग्जांपल्स को डिटेल में देख रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो NCERT में दो तरह के सेमीकंडक्टर बता रखे हैं, देखो, एक तो एलिमेंटल, इनके एग्जांपल से और क्लियर होगा कौन से एलिमेंटल होते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो इन्होंने क्या मॉलिक्यूल नहीं बना रखा, कंपाउंड नहीं बना रखा। जैसे इसमें आ गया तुम्हारा सिलिकन एंड जर्मेनियम, इनको तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है सिलेबस में बिल्कुल,
एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। दूसरे टाइप के बता रखे हैं कंपाउंड। कंपाउंड वैसे तो ये नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है ना, तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको अपन पढ़ लें। देखो कंपाउंड में क्या, कंपाउंड बना दिया, सिंपल लॉजिक। कहाँ गया लॉजिक? तो कंपाउंड में भी 2-3 तरह के हैं। देखो एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाले सेमीकंडक्टर, इसके एग्जांपल तुम्हारे क्या हो गए? CDS हो गया, GS हो गया, गैलियम आर्सेनिक, CDSE हो गया। नहीं, बिल्कुल याद नहीं करने, एक बार नज़र मार लिया इट इज़ इनफ। देन ऑर्गेनिक हो गए तुम्हारे, ऑर्गेनिक में कौन से हो गए? एंथ्रासीन, और यहाँ पे लिख दूँ डोप्ड, थैलोसाइनिन, और बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। और फिर आता है तुम्हारा ऑर्गेनिक भी पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इसमें आ जाएगा पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन, ठीक है ना, पॉलीथियोफीन, ठीक है ना। तो एलिमेंट सेमीकंडक्टर में आ गए सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसको पढ़ना है अपन को डिटेल में। कंपाउंड बना लिया भैया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि CDS, GASE, CDSE, INP। ऑर्गेनिक में कौन आ गए? एंथ्रासीन या डोप्ड थैलोसाइनिन। ऑर्गेनिक पॉलीमर में कौन आ गए? पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथियोफीन, ठीक है। ये सब हो गए सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर के टाइप्स पे अपन पढ़ रहे हैं, वो है टाइप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं अब अपन, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यहीं से सोच लो मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। कैसे, कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो देखो कौन से वाले, प्योर सेमीकंडक्टर, या जिनको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, प्योर या इंट्रिंसिक। एक होते हैं इम्प्योर। कैसे? इम्प्योर इसलिए होते हैं क्योंकि ये डोप्ड होते हैं, या फिर इसे क्या बोल सकते, इनको इंट्रिंसिक तो इतना तो बेसिक चलाना पड़ेगा ना, इसको एक्सट्रिंसिक या फिर डोप्ड। 3 नाम बता दिए, देख लो इसको, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डोप्ड, 3 नाम बता दिए हैं, याद रखने होंगे तीनों नाम इन भाई साहब के। तो इम्प्योर, एक्सट्रिंसिक और डोप्ड, ये भी 2 तरह के होते हैं, P टाइप और N टाइप। अच्छा, इम्प्योर की ज़रूरत क्या पड़ी? पहले प्योर बना होगा कि इम्प्योर? पहले तो प्योर चीज़ें आती हैं फिर प्योर बनाई जाती है, नहीं, थोड़ा सा केस यहाँ उल्टा है, यहाँ पर पहले प्योर आई। लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर का ना कोई रोल नहीं है अपन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर, ठीक है ना, ये बिल्कुल बेकार। तो सोचो साइंटिस्ट ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इनके ऊपर और इसका यूज़ किया कुछ भी नहीं, इसीलिए अपन को डोपिंग करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? इन प्योर की ही डोपिंग। इसीलिए फिर इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर आए, उनका फिर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। डोप्ड भी कितने तरह के होते हैं? एक P टाइप होता है, एक N टाइप होता है, ठीक है ना। अगले लेक्चर में इनको ही डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन इज लाइक मस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर मैं कहूँ लॉजिक गेट के बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है तो वो यही है, ठीक है ना। तो थैंक यू।